अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए गुणत्रय विभाग इस अध्याय को हम जाने समझेंगे। गुणत्रय विभाग ये हम सब में उपस्थित काम, क्रोध और लोभ इन विकारों के अध्ययन के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तविक तीन गुण जो है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे कार्य का यानी क्रियाशील स्वरूप है। सत्वगुण से हमारा पालन पोषण होता है, रजोगुण से हमारा निर्माण होता है और तमोगुण से हमारा लय होता है। ये उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीनों के स्थूल रूप है, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हम इस विषय की ओर दुर्लक्ष्य करके अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने के दिशा में इस तरह से बढ़ने लगते हैं कि इस विषय की ओर हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है। और ये विषय कब चर्चा में आता है? जब हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को यानी कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और ऐसे भयंकर गुनाह कर बैठते हैं, तब हमारा ध्यान जाता है कि अरे ऐसा अगर नहीं करते तो हमारा जीवन इतना यानी विषमतापूर्ण और वैषम्यग्रस्त नहीं होता, इतने हम परेशान नहीं होते, इतनी बड़ी सजाओं के हकदार नहीं होते। ये पश्चाताप के समय हमें याद आता है। लेकिन उसके ही पहले अगर हमने इन तीन गुणों का ज्ञान लिया होता और तीन गुणों को ध्यानपूर्वक देखकर, जानकर, समझकर उनके स्वरूप का आकलन करके अगर अपने आचरण में हमने उनके विषय में यानी जागृति पूर्वक व्यवहार किया होता तो हमारे आगे इतने बड़े भयानक प्रश्न नहीं रहते। ये इसके लिए एक उदाहरण देखें कि एक व्यक्ति अमेरिका से FRCS यानी वैद्यकीय शास्त्र की सर्वोत्तम यानी उपाधि लेकर गांव लौटा। बीच में एक नदियाँ बह रही थी, वहाँ एक नौका चलाने वाला किनारे पर बैठा था। बाबू साहब सूटकेस लेकर उनके पास पहुँचे, सूट बूट धारी और बड़े आकर्षक और बड़े ही व्यवस्थित। तो वो जो नौका चलाने वाला था वो बड़ा खुश हो गया कि बड़े बाबू साहब आए हैं, अब तो मुझे मजदूरी भी मिलेगी पार छोड़ देने के लिए, और साहब तो बड़े यानी व्यवस्थित दिख रहे हैं, तो ये मुझे अधिक मजदूरी देंगे, थोड़ा ज़्यादा धन दे देंगे। बड़ा खुश हो गया और उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपको पार जाना है क्या? तो वो अमेरिका से आए हुए विद्वान कहने लगे कि हाँ मुझे पार जाना है, तो क्या आप मुझे पार करा दोगे? तो बिल्कुल बोले हाँ अवश्य करा देंगे। मजदूरी तय हो गई। बाबू साहब नौका में बैठे, नौका चलने लगी। नौका धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। योगायोग से वो जो अमेरिका से आए हुए व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि ये फटी बनियान पहना है और कैसे पुराना कपड़ा लपेटा हुआ है और ये बड़ा बदहाल दिखता है। तो उस बाबू साहब ने चर्चा आरंभ की। उन्होंने पूछा कि भैया आप क्या यहीं रहते हो और क्या करते हो? बस यही कार्य है आपका, नौका से पार करा देना? तो वो नौका चलाने वाले ने कहा कि हाँ बाबूजी, हमारा यही काम है, हम आपकी सेवा करते हैं, बदले में थोड़ा धन मिल जाता है तो हमारा गुजारा हो जाता है। तो वो बाबू साहब पूछने लगे कि क्या तुम वैद्यकीय शास्त्र के बारे में जानते हो? तो वो नौका चलाने वाला ने कहा कि बाबूजी मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो इस तरह वो बाबू साहब पूछते रहे और वो नौका चलाने वाला हर बात में अपना अज्ञान ही प्रकट करता रहा कि नहीं बाबूजी, क्या आपने बड़े शहर देखे हैं? जी नहीं बाबूजी। यानी इस प्रकार की वहाँ चर्चा चलती रही। नदी, गंगा नदी उस समय उफान पर थी और वो गंगा नदी में यानी एकदम ऐसा लहरें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी और पानी का स्तर बढ़ने लगा। तो वो नौका चलाने वाले ने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी आप इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर आए हैं
तो आपको तो तैरना आता ही होगा, तो आप अब कूद जाइए, वरना आप जान पर बनाई है। तो वो बाबू साहब ने कहा कि मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तो नौका चलाने वाले ने कहा कि आप सब, आपकी डिग्रियों सहित आपको विसर्जित होना है, क्योंकि मैं अब कूदूंगा और पार हो जाऊंगा। आप अगर इतनी डिग्रियां न लेते हुए कुछ कम उपाधियां प्राप्त करते और तैरना अगर सीख लेते, तो आप अभी अपना जीवन बचा सकते थे। इस तरह ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हम अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जो इस व्यवहार का मूल है, काम, लोभ, क्रोध, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के ही विकृत स्वरूप है, विकार है, उनके विषय में न जानने से हम अपने जीवन में सतत ठोकरें खाते हैं और फिर पछताते हैं, और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्तियों ने इन 3 गुणों के विषय में जानना अत्यावश्यक होता है। श्रीमद् भगवद गीता यह महाभारत के भीष्म पर्व में आई हुई 700 श्लोकों में रची हुई श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की एक रचना है, और इस रचना के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग में इन तीनों गुणों के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोध दिया है। आइए भगवान श्री कृष्ण जी से जानते हैं कि इन 3 गुणों का क्या स्वरूप होता है और 3 गुणों से किस तरह हमारा जीवन प्रभावित होता है। श्री भगवान बोले, सुनो फिर मैं बताता हूँ ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान ये, जानने से इसे सर्व मुनि मुक्त हुए यहाँ। मैं तुम्हें ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ अर्जुन। इसे जानने से सभी मुनि यानी मनन करने वाले मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में मिले, जन्म मृत्यु नहीं पाते उत्पत्ति लय काल में। जो ज्ञान मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, उस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में मिले, यानी इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय प्राप्त करके जो पुरुषोत्तम भाव में स्थित हो जाते हैं, और पुरुषोत्तम भाव में स्थित होकर अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन का व्यवहार करते हैं, वो जन्म मृत्यु नहीं पाते उत्पत्ति लय काल में। तो जन्म मृत्यु नहीं पाते का क्या आशय है? क्योंकि जन्म मृत्यु एक कल्पना है। हम विश्व में ही है, विश्व में ही थे, विश्व में ही रहेंगे। जन्म का अर्थ होता है आकार धारण करना, और पूर्व में हम गुप्त थे, मध्य में व्यक्त होते हैं और फिर गुप्त हो जाते हैं। इस तरह हमारा आवागमन चलता रहता है। तो ये कल्पना का निरसन, यानी जन्म और मृत्यु, इन कल्पनाओं का निरसन अध्यात्म विज्ञान के द्वारा होता है। और जिनको ये सिद्धांत ध्यान में आ गया, वो उत्पत्ति, लय और स्थिति, इन तीनों कालों में इस कल्पना से छूट जाते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ और मेरा मृत्यु होता है। क्योंकि हमारा कभी जन्म हुआ ही नहीं, हम तो अजन्मा हैं, आत्मरूप है हम। लेकिन अपने आप को देहाध्यास और देह संग को प्राथमिकता देने से हम अपने आप को देह रूप ही मान बैठे, और देह रूप मान लेने से अपने आप को देह ही समझने लगे, और देह के सुख दुख हमारे ही सुख दुख है, देह का जन्म हमारा जन्म है, देह का मृत्यु हमारा मृत्यु है। इस प्रकार के अज्ञान में फंस जाने से ये जन्म मृत्यु की कल्पना हमें बाधित कर देती है। मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहाँ दिया। मेरी योनि महत ब्रह्म, यह जो क्षर गति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। और ये प्रकृति ही महत ब्रह्म, यानी ये अष्टांग जो है ये महत ब्रह्म है, प्रकृति है।
और यहीं सब अपने यानी यहीं से अपनी उत्पत्ति होती है। जैसे जीवों की उत्पत्ति माता के द्वारा होती है, व्यक्त होते हैं हम, उसी तरह ये जो जीव है वो इस प्रकृति यानी प्रकृति से निर्माण होते हैं और इसीलिए इसे योनि कहते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा की योनि अष्टधा प्रकृति है जिसे महत ब्रह्म कहते हैं। मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहाँ दिया, मैंने इस योनि में गर्भ दिया। जैसे पिता माता के गर्भ में यानी गर्भधारणा करता है यानी गर्भ डालता है, उसी तरह इस विश्वरूप परमात्मा ने इस अक्षर आत्मरूप अक्षर नामक गर्भ इस योनि में दिया। इसके विषय में हम 11वें अध्याय का विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं। पाठकगण विश्वरूप दर्शन नामक अंक अवश्य देखें। यहाँ यानी स्थान अभाव और विस्तार भय के कारण वो विषय हम नहीं ले रहे हैं। हमारा विषय 3 गुणों के विषय में जानना, यही इस अंक का प्रयोजन रहने से यहाँ उसका हम समावेश नहीं कर रहे हैं। मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहाँ दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत, और उससे ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। सब योनिन में कौन्तेय होवे उत्पन्न मूर्ति जो, उनका स्थान महत ब्रह्म, बीज दाता पिता हूँ मैं। उनका यानी सब योनिन में, सभी योनियों में जो मूर्तियाँ यानी जो जीव निर्माण होते हैं उनका स्थान यह अष्टधा महत ब्रह्म प्रकृति ही है और मैं बीज दाता पिता हूँ। मैं योनियों में बीज देता हूँ, इस अष्टधा योनि में मैं बीज देता हूँ जिससे ये जीव सृष्टि निर्माण होती है। और इस प्रकार हम इस मालिका को आरंभ कर चुके हैं और अगले अंक में हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग का विशेष स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। स्थान अभाव के लिए हम क्षमा चाहते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।